दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास की बात किया जाए तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं आप लोगों को टैली के बारे में। ठीक है, टैली होता क्या है, टैली में क्या क्या काम किए जाते हैं, कैसे काम किए जाते हैं। ठीक है, और टैली कौन बनाया था, कब बना था, टैली के वर्जन कितने हैं, यानी टोटली हम क्या करने वाले हैं और क्लास के माध्यम से जानने वाले हैं। क्लास में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टैली आप लोगों के लिए सबसे आसान बनाने वाले हैं हम। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टैली की तरफ। ठीक है, टैली होता क्या है, तो टैली मेरे भाई एक प्रकार की ऐसी सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग में ही केवल काम किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बिलिंग का काम करना हो, या फिर मान लीजिए जैसे कि किसी कंपनी में है और या किसी मॉल में है, किसी दुकान पर है, वहाँ पर क्या हुआ कि बिलिंग का काम करना है तो आपको टैली के माध्यम से ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं टैली में ही करते हैं। ठीक है, टैली के बहुत सारे वर्जन है। ठीक है, और टैली के मेरे भाई बनाने वाले लोगों का नाम है एक मतलब दो लोग मिलकर बनाए थे। ठीक है, और जो बनाए थे उनका नाम है श्याम सुंदर गोयल, और उनके एक बेटे थे। ठीक है, जिनका नाम है भरत गोयल, जो टैली का उद्घाटन किए यानी टैली को बनाया। टैली में मेरे भाई बात किया जाए कि वर्जन की, तो वर्जन इसमें बहुत सारे वर्जन है। इस समय लेटेस्ट वर्जन में चल रही है टैली ERP 9 और टैली प्राइम। दोनों क्या है कि इस समय लेटेस्ट वर्जन में चल रही है। बताना चाहते हैं कि इसका वर्जन, ठीक है, तो मेरे भाई इसका वर्जन था टैली सबसे पहले जब उद्घाटन हुआ यानी टैली को सबसे पहले लॉन्च किया गया तो उसका जो वर्जन था वो वर्जन था 3.0। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पहला लॉन्च किया गया, ठीक है, जो पहला वर्जन था वो था 3.0 और इसको लॉन्च किया गया था 1990 ईस्वी में, जिसमें MS DOS था। क्या था? MS DOS के माध्यम से ये लॉन्च किया गया। उसके बाद आया मेरे भाई सेकेंड वर्जन यानी दूसरा वर्जन। ठीक है, उसके बाद आया दूसरा वर्जन जो आया था 1991 ईस्वी में। ठीक है, जो जिसका वर्जन का नाम था टैली 3.12 यानी टैली 3.12। ठीक है, उसके बाद तीसरा वर्जन आया था टैली 4। ठीक है, इसका तीसरा वर्जन का नाम ही था टैली 4 जो सन 1992 ईस्वी में आया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वही टैली चला और फिर से आया चौथा वर्जन। जो चौथा वर्जन का नाम था वो था टैली 4.5। ठीक है, जो सन 1994 ईस्वी में आया था। ठीक है, मार्केट में यानी 1994 ईस्वी में चौथा वर्जन आया था। ठीक है, पांचवा वर्जन उसके बाद आया सन 1996 ईस्वी में। ठीक है, जिसका नाम रखा गया 5.4 यानी टैली 5.4। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट वर्जन जो था वो आया सन 2001 ईस्वी में। ठीक है, जिसका नाम रखा गया टैली 6.3 जो विंडो पर आधारित था। ये जो हमारा छठवां वर्जन आया वो क्या था, विंडो पर आधारित था। ठीक है, आगे चलते हैं सातवें वर्जन में। सातवें वर्जन में क्या था कि देखिए सातवां वर्जन था जो हमारा वो 7.2 था और ये 2005 यानी 2005 में आया था, जिसमें अंतर था क्या कि वैधानिक, ठीक है, मानार्थ वर्जन और वैट नियमों की नई विशेषताएं लॉन्च की गई थी। ठीक है, यानी इसमें क्या हुआ कि जो वैट होता है, ठीक है, यानी वैट एक प्रकार का टैक्स होता है, वो क्या हुआ कि इस वर्जन में यानी 7.2 में लॉन्च कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे बताते हैं मेरे भाई कि आगे की क्या होती है। ठीक है, तो आगे हम बताते हैं कि आगे जो हमारा वर्जन था, ठीक है, जो 8वां वर्जन आया वो क्या था 8.1। ठीक है, जो 2006 में आया, 2006 में आया। ठीक है, इसमें क्या विशेषताएं थी, इसमें देखिए POS यानी पॉइंट ऑफ सेल और पेरोल, ठीक है, ये टैक्स क्या हुए इसमें ऐड किए गए। ठीक है, अलग से। फिर क्या हुआ कि कुछ समय तक चला और कुछ समय तक चलने के बाद क्या हुआ कि 9वां वर्जन आया। ठीक है, जिसका नाम रखा गया टैली 9। ठीक है, इसका क्या नाम रखा गया टैली 9। ठीक है, जो 2006 ईस्वी में आया। इसकी विशेषताएं की बात किया जाए तो मेरे भाई इसकी विशेषताएं ये है कि इसमें कुछ टैक्स को जोड़ा गया, जैसे कि TDS हो गया या फिर BT हो गया, ITDS हो गया। ठीक है, ये सब क्या हुआ कि इस वर्जन में जोड़े गए। ठीक है, उसके बाद कुछ समय तक चला, ये भी अधिक समय तक नहीं चला। ठीक है, कुछ ही समय तक चला। उसके बाद टैली ERP 9 आया। ठीक है, टैली ERP 9 में क्या हुआ, छोटे से बड़े व्यापारी उद्योग करने लगे। ठीक है, यानी जो भी टैक्स काटे जाते थे, ठीक है, जो भी टैक्स काटे जाते हैं, ठीक है, वो सब टैक्स क्या हुआ कि टैली ERP 9 में आया। ठीक है, और उसके बाद लेटेस्ट वर्जन में इस समय एक और चल रहा है जो है टैली प्राइम। ठीक है, टैली प्राइम में क्या होता है कि जो भी GST लॉन्च किया गया, ठीक है, GST के समय में टैली ERP 9 को लॉन्च किया गया, जिसमें GST से रिलेटेड काम किए जाते हैं। ठीक है, अन्यथा आप चाहते हैं टैली ERP 9 में काम करना, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि GST के से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अन्यथा आप प्राइम में जाकर GST से रिलेटेड
काम कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर क्लास की तरफ, बताते हैं कि टैली में ही टैली को हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। तो मेरे भाई हम सिंपल सी बताना चाहते हैं कि टैली को डाउनलोड करना। देखिए हमारे पास क्या है कि टैली हमारे पास डाउनलोड है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, हमारे यहाँ पर डाउनलोड करके हमने क्या किया है, इंस्टॉल किया। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना हो तो क्या कर सकते हैं, देखिए क्रोम में जाते हैं और क्रोम में जाकर क्या करते हैं, सर्च मारते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सर्च मारा। जैसे कि मान लीजिए हमको क्या चाहिए, टैली ERP9 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर डालते हैं टैली ERP9 डाउनलोड फॉर PC। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखिए दिया है डाउनलोड सोल्यूशन। ठीक है, डाउनलोड टैली सोल्यूशन दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आपको टैली का जो भी सेटअप चाहिए वो सेटअप मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पर देखिए टैली ERP9 डाउनलोड दिया है, डायरेक्टली आप यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, टैली ERP9 फ्री डाउनलोड दिया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आपको चाहिए फिर से तो यहाँ से अलग अलग वर्जन के मिल जाएंगे। ठीक है, जितने वर्जन का चाहिए आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक टैली के वेबसाइट होते हैं डाउनलोड करने के लिए, हमने पहले भी बताया था कि हमने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टैली को। ठीक है, ये रहा टैली, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टैली का मेरे भाई कोई सॉफ्टवेयर नहीं होती है, डायरेक्टली आप डालकर और यहाँ से आप जाकर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। आई होप हम समझ सकते हैं कि जितना बताए होंगे उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरा भाई ये देखिए हमारा क्या हुआ कि टैली हमारा क्या हुआ, ओपन हो गया। ठीक है, अब ओपन होने के बाद क्या करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन कैसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे माउस से तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओपन हो गया। ठीक है, अब इसको क्लोज करना बताते हैं। ठीक है, कि क्लोज कैसे करते हैं। तो मेरे भाई क्लोज करने के लिए आप लोगों को मिलेगा टैली के ऊपर, यानी सबसे ऊपर क्या होता है कि एक स्किप नाम का बटन होता है, ESC, केवल 3 ही अंक लिखे होते हैं और लेफ्ट के सबसे ऊपर होता है एक ही बटन अलग से। ठीक है, यानी साइड से होता है। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे कि एक बार पेस्ट करेंगे तो ये बैक जाएगा और इस पर देखिए अगर आगे बढ़े रहेंगे तो बैक जाएगा एक स्टेप। ठीक है, नहीं तो आप चाहते हैं कि अगर इसको कट करना तो क्या करेंगे, एक बार स्पेस मतलब एक बार पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कट का ऑप्शन देता है। अगर कट करना चाहते हैं तो इंटर कर दीजिए या तो यस कर दीजिए। ठीक है, कट जाएगा। नहीं कट करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। ये क्या हुआ कि आपका जो कंपनी है ये बचा रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं। ठीक है, टैली को काटते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि टैली हमारा क्या होता है कि ये सिंबल नहीं दिखाता है काटने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, सिंबल नहीं दिखाता है काटने के लिए। हम यहाँ से डायरेक्टली माउस के थ्रू नहीं काट सकते हैं। ठीक है, और ना ही इसमें माउस का अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो स्किप का बटन है उसको क्या करेंगे, एक बार पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक क्लोज का टैग दे दिया। ठीक है, यहाँ पर क्लोज करने के लिए ऑप्शन देता है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप जाकर डायरेक्टली क्या करेंगे कि यहाँ से काटना चाहेंगे कि जैसे अदर सॉफ्टवेयर को काट सकते हैं तो यहाँ से काटना चाहेंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये एक प्रकार की सॉफ्टवेयर होती है और सॉफ्टवेयर में अधिकांश काम क्या होते हैं कि कीबोर्ड के माध्यम से ही किए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को आप माउस के सहायता से नहीं काट सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि स्किप जब हम पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कट का ऑप्शन देगा और कट करना है तो क्या कीजिए, इंटर पेस्ट कीजिए, ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई टैली में कुछ है नहीं। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़िए। ठीक है, और आप लोग को कुछ इंटरेस्टिंग भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नहीं मिलते तब तक लिए सो थैंक्स। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।